इस त्रासदी की वजह जंग से पैदा हुई भूख है। गजा में जो हुआ उसके पीछे की हकीकत यही है। मरने वाले और जख्मी हुए लोग भूखे थे, वो तो बस अपने परिवारों का पेट भरना चाहते थे। मैं घायलों में से एक हूँ। मैं अल रशीद स्ट्रीट पर था। हम अपने बच्चों के लिए खाना लाने के लिए पूरे दिन वहाँ खड़े थे, लेकिन हमने उस मदद की कीमत अपने खून से चुकाई। दिन चढ़ने से पहले ही हजारों लोग वहां इकट्ठा हो गए थे। उन्होंने सुना था कि मदद लेकर ट्रक पहुंचने वाले हैं। इन लोगों में किसान, मैकेनिक, बीबीसी कैमरा पर्सन, टीचर्स और एक स्थानीय अस्पताल के डॉक्टर शामिल थे। एक इस्राएली ड्रोन ने राहत सामग्री लेकर आए ट्रकों के पास जमा भीड़ को कैमरे में कैद किया। ये इंसानों की बेताबी का हिला देने वाला दृश्य है। इस्राएली सेना ने कहा कि वहां टैंक ट्रकों की सुरक्षा के लिए मौजूद थे ताकि राहत सामग्री ठीक से बांटी जा सके। सेना ने अफरा तफरी के लिए भीड़ को जिम्मेदार ठहराया। कुछ लोग हिंसक तरीके से धक्का मुक्की करने लगे, यहाँ तक कि उन्होंने गजा के दूसरे लोगों को कुचलकर मार डाला और राहत सामग्री लूट ली। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में गजा के कई लोगों की मौत हुई और कई घायल हुए। इस्राएली सेना ने यह भी कहा कि सैनिकों ने चेतावनी के तौर पर पहले हवा में और फिर लोगों के पैरों पर गोलियां चलाईं। उनके मुताबिक कुछ लोगों से सैनिकों को खतरा पैदा हो गया था। इस आदमी को देखिए जो रेंगते हुए खाने से भरे ट्रकों से दूर जा रहा है। उत्तरी गजा के अस्पतालों ने बताया कि उनके पास कई ऐसे लोग आए जिन्हें गोली लगी थी। जब इजरायली सेना ने गोलीबारी बंद कर दी तब हम अपनी राहत सामग्री लेने वापस गए। इस शख्स को गोली लगी और फिर इनके ऊपर गाड़ी चढ़ गई। जैसे ही मुझे आटा और कुछ डब्बा बंद सामान मिला और मैंने उसे ट्रक से उतारा, उन्होंने हम पर गोलियां चला दी। उन्होंने मुझे गोली मारी और एक ट्रक ड्राइवर ने मेरे पैर पर गाड़ी चढ़ा दी। हम अपने बच्चों के लिए आटा लेने गए थे। हम 2 महीने से जानवरों के लिए बनी फीड खा रहे हैं, फिर वो भी खत्म हो गई। हम क्या करें, कहाँ जाएं? ये घटना उस दिन हुई जब गजा में 4 महीने से चल रही जंग में मरने वालों की संख्या 30,000 तक पहुंचने की खबर आई। एक और खुले आसमान के नीचे अचानक लोग मारे जा रहे हैं। दूसरी ओर भूख दबे पांव जिंदगी को निशाना बना रही है। कमाल अदवान अस्पताल में गंभीर कुपोषण से जूझ रहे कई बच्चे भर्ती हैं, जिनमें अहमद मूसा भी हैं। दूध न मिलने की वजह से ये बच्चा गंभीर डिहाइड्रेशन से जूझ रहा है। इसकी माँ इसे दूध पिलाती है, लेकिन उसने खुद कुछ नहीं खाया होता और आर्टिफिशियल दूध भी नहीं है। इस बच्चे को मलबे के बीच से बचाकर लाया गया था। ये सिर्फ 1 महीने का था। इसने परिवार के 24 लोगों को खो दिया। हमारे कैमरामैन के वीडियो बनाते बनाते ही रेड इंक्यूबेटर में इस बच्ची की मौत हो गई। इसे पहले से गंभीर बीमारी थी जिसे भूख ने बदतर कर दिया। इन नन्हे बच्चों को अभी न जाने कितना संघर्ष करना होगा। I'm Palestinian and my wife is from the north of Gaza. It's an odd situation for me. For the first time in my life, the plight that I wish to support actually needs no introduction. Whilst Israel is trying to tell us what is happening, Palestinians are showing us what is happening. And it is nothing short of an intentional apocalypse. But the real nightmare is yet to actually start. When the dust settles, when the world moves on, there's going to be 2.3 million people in Gaza who will be reeling in quiet, silent desperation as they try to resurrect their lives from the ashes. So my family, my friends, my students, my colleagues have come together here in Wales and globally to set up a one-of-a-kind support system for Gaza. We want to create a dedicated waqf, a permanent endowment, which is usually in the form of a property, and all of the generated profits, they go to a chosen cause. This is our pledge of permanent solidarity with the cause of Gaza and Palestine at large. What does it mean for them? Immediate and long-term relief projects. What does it mean for you? A continual stream of good deeds after you pass on. It is the most intelligent ways of giving in charity.
Our vision is not limited to aid and food and bricks and mortar. We will achieve that inshallah, but we want to achieve more. We want advocacy, we want representation, we want to assist the legal routes to hold accountable the complicit criminals. This is the future. Aid, advocacy, accountability. Raising Gaza from the ashes is only one of our objectives. Raising Gaza to the forefront of our ummah's conscience, that is another objective. No doubt, hearts are heavy, but our hope is unwavering. Hand in hand, we will rebuild Gaza, and hand in hand, we will elevate the cause of Palestine, inshallah. And no doubt, the hand of Allah Almighty is above ours. We can, and inshallah we will.